शुगर सरकार, राघवेंद्र सरकार, बालकृष्ण भगवान की जय, श्रीमन महात्रिपुर सुंदरी महारानी की जय, परम पूज्य श्री राधे बाबा की जय, परम पूज्य बाबू जी की जय, परम पूज्य मैया की जय। जय जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।
वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभी को सूचित किया गया था कि आज चूंकि हम यहाँ पे इस गोष्ठी के अंतर्गत ही पूज्य माँ द्वारा लिखित गृहस्थाश्रम धर्म पर आनंद यात्रा के द्वितीय पुष्प के समर्पण के लिए उपस्थित हुए हैं, तो आज की गोष्ठी का विषय भी गृहस्थाश्रम धर्म तथा उसको जीवन में धारण करने के लिए जो कठिनाइयाँ हैं उनका समाधान कैसे हम करें, यही आज की गोष्ठी का विषय था। अस्वस्थता के कारण नाना जी ने ये भी इच्छा व्यक्त की थी कि वे आज कम से कम बोलें, ऐसी हम व्यवस्था कर दें। तो उसके लिए नाना जी ने जो प्रश्न आए थे उसके आधार पर कुछ समाधान लिखवाए हैं। ये समाधान परम पूज्य श्री राधे बाबा की जो पुस्तक है आस्तिकता की आधारशिलाएं, उसमें से ये संकलन मेरे ख्याल सभी के पास होगा, आस्तिकता सार, तथा साथ ही जो पाक्षिक संदेश नाना जी द्वारा हर एक को भेजे जाते हैं। चेष्टा यही रहेगी कि जितने भी समाधान हैं वे मुख्यतः आस्तिकता सार के आधार पे तथा पाक्षिक संदेश और गीता जी का तो आधार रहेगा ही, इन्हीं के आधार पे ये समाधान प्रस्तुत किए जाएंगे। नाना जी का स्पष्ट आश्वासन है कि परम पूज्य बाबा की इतनी शक्ति इन 3 लेखों में सम्मिलित है कि इनमें हमारे जीवन के प्रत्येक समस्या का समाधान निश्चित रूप से विराजमान है। आज का पहला प्रश्न है, जीवन में कभी कोई चीज अच्छी लगती है, कभी बुरी लगती है। ये भी याद रहता है कि सब भगवान के विधान के अनुसार ही हो रहा है और उनकी कृपा भी हम पर बनी हुई ही है, पर ये अच्छा और बुरा लगने का जो भाव है ये तब भी बना रहता है। इस पर कैसे हम विजय प्राप्त करें? इस पे सर्वप्रथम नाना जी ने कहा था कि हमें अपनी दृष्टि आस्तिकता सार के तीसरे लेख भगवान पर निर्भर होने की चेष्टा कीजिए। इसके अंतर्गत पंक्ति संख्या 4 इस पर हम केंद्रित करें। परम पूज्य बाबा कहते हैं, अपनी पसंदगी मन से सर्वथा निकाल दीजिए। हमारी बुद्धि प्राकृत है, अज्ञान से भरी हुई है, पापों के संस्कार से मलिन है, इसलिए बहुत कम दूर की बात सोचती है। बहुत बार हम लोग उस बात में अपना मंगल मान लेते हैं जिस बात से हमारी अत्यंत हानि होने वाली होती है, पर भगवान की बुद्धि तो भगवानमयी है, वहां भूल होने की कल्पना भी नहीं हो सकती। तो वे हमारे लिए जो कुछ भी सोचते हैं या सोचेंगे उसी में हमारा अनंत मंगल है और उन्हीं की पसंदगी हमारी पसंदगी होनी चाहिए। इसी के साथ आस्तिकता सार का जो प्रथम लेख है, जो भी परिस्थिति उत्पन्न हो उसमें हम श्री कृष्ण को लाकर बैठा दें। इस पर नाना जी ने बताया था पंक्ति संख्या 7 से लेकर पंक्ति संख्या 10। कोई भी विषम परिस्थिति हमारे सामने उपस्थित हुई हो, यदि सचमुच हम श्री कृष्ण को बीच में ला रहे हों, तो उसका परिणाम यह निश्चित होगा कि उस परिस्थिति की तो हमें विस्मृति हो ही जाएगी। साथ ही मन, बुद्धि और चित्त में मात्र श्री कृष्ण का ही अस्तित्व छा जाएगा और थोड़ी देर बाद, हो सकता है 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, हमारा जब उसकी ओर से मन हटेगा तब हमें यह भान होगा कि उस परिस्थिति का समाधान बड़े सुंदर ढंग से हो गया है। और इसको माफ करिए, बड़े सुंदर ढंग से, जो हमने कभी सोचा भी नहीं था, वो समाधान भगवान करते हैं। एक उन्हें मौका तो दीजिए। जो दूसरा प्रश्न है वो भी इससे मिलता जुलता ही है। अनुकूल अथवा प्रतिकूल होने वाली किसी भी परिस्थिति में अपने मोटिवेशन को उच्च स्तर का हम कैसे बनाए रखें, इसके लिए क्या उपाय है? आस्तिकता सार लेख संख्या 2, मन को जगत की बातों से खाली करके प्रियतम प्राणनाथ की छवि के स्मरण से भरें। इसके अंतर्गत
पंक्ति संख्या 28 से इस ओर हमारी दृष्टि केंद्रित की थी। उलझनों को लेकर आपको उद्वेग होता है, यह स्वाभाविक है, पर जब तक इससे छूटने का जो वास्तविक उपाय है उसे नहीं करेंगे, तब तक व्याकुलता मिटनी या उद्वेग का मिटना बड़ा ही कठिन है। परमार्थ के पथिक के लिए यह सर्वथा उड़ा देने की चीज है, पर आपका मन कमजोर है, मन में आसक्ति है, और सबसे बड़ी बात यह है कि आपका मन जैसा प्रभु के चरणों में लगना चाहिए वैसा नहीं लग रहा है, इसलिए ये उलझने विकट रूप में दिख रही हैं। तो इस पे नाना जी ने बतलाया था कि यदि हमें अनुकूलता और प्रतिकूलता के भाव का अनुभव हो रहा है, उसका एकमात्र कारण यही है कि हमारा मन भगवान के चरणों में प्रेम से लग नहीं रहे। अजय समझाता है कि यदि भगवान के चरणों में उनके स्वरूप के चारों अंगों को ध्यान में रखते हुए कि वे सर्वशक्तिमान हैं, सर्वंतर्यामी हैं, सर्वज्ञ हैं और परम सुहृद हैं, यदि इन चार स्वरूप के अंगों को ध्यान रख के उनके चरणों में प्रेम किया जाए, तो हमारे मन में फिर अनुकूलता और प्रतिकूलता का भाव रहेगा ही नहीं, क्योंकि हर पल हमें भगवान के प्रेम का अनुभव होगा। इसी के साथ आस्तिकता सार के ही लेख संख्या 3 भगवान पर निर्भर होने की चेष्टा करिए, उसमें पंक्ति संख्या 34। वास्तविक रूप में निर्भर होते ही सारे शुभ और अशुभ नष्ट हो जाते हैं तथा सर्वथा नए विधान के अनुसार ही निर्भर भक्त के जीवन के शेष दिन बीतते हैं। अतः लौकिक दृष्टि से भी अशुभ परिस्थिति जो अशुभ कर्मों के फल से प्राप्त होती है, उसके सामने प्रायः नहीं ही आती। तो ये नाजी ने बताया था कि जब हम वास्तविक रूप से प्रेम से भगवान के चरणों में निर्भर होंगे, तो हमारे ही पूर्वकृत कर्म फल जो हैं उसको भगवान अपने कृपा में नए विधान के अनुसार ऐसे प्रस्तुत करेंगे कि भक्त के सामने प्रायः कोई प्रतिकूलता आती ही नहीं। इसलिए नाना जी ने कहा था कि हमारा काम बस एक ही है कि हम भक्त बने। जब प्रतिकूल परिस्थिति सामने आती है तब तो भगवान का चिंतन हो पाता है, ये पंक्तियां भी याद आ जाती हैं। ये तो बड़ी कृपा है भगवान की। जी नाना जी। हाँ, ये कहा भी है बाबा जी कि प्रतिकूल परिस्थिति उनकी विशेष कृपा से आती है। जी नाना जी। पर हम लोगों के साथ ये होता है नाना जी कि हम कर्तव्य के क्षेत्र में ही, अगर हमने इंटरनेट पे कोई रिसर्च की, हमें कोई आर्टिकल अच्छा लगा जो हमारे कर्तव्य के क्षेत्र में ही आ रहा है, तो अब चिंतन उसका चलने लग जाता है। जब हम बैठ के भगवान का चिंतन करने की कोशिश करते हैं तो स्वाभाविक रूप से मन उस ओर जाता है, क्योंकि जो हमने पढ़ा है, जो संसार का विषय है, वो तो हमें स्वाभाविक रूप से पसंद आ रहा है। भगवान हमें स्वाभाविक रूप से पसंद तो आ नहीं रहे, तो वहां पे बहुत रस्साकसी चलती रहती है। ये करनी चाहिए, और इसके लिए भगवान ने हमको एक विशेष शक्ति दी है जिसको कहते बुद्धि। ये जितने पशु पक्षी जानवर हैं, इनके पास बुद्धि बस उतनी है जिससे वो अपना पेट भर सकें और अपने को संतान के रूप में प्रकट कर सकें, बस उनके अंदर इतनी बुद्धि। पर मनुष्य के अंदर धर्म अधर्म का निर्णय करने की, शास्त्र पढ़ने की, संतों की बाणी समझने की और सुनने की और मानने की, ये जो शक्ति है ये मनुष्य के पास। तो अगर हम अपने को समझते हैं कि हम मनुष्य हैं, देखिए गीता के 6 अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान कहते हैं, इसको बिल्कुल ये आपके मन में उतर जाना चाहिए। उद्धरेत आत्मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत, आत्मैहि आत्मन बंधु आत्मैहि रिपुरात्मन। आपको इस संसार में कोई मनुष्य, अन्य मनुष्य सुखी नहीं कर सकता और कोई दुखी भी नहीं कर सकता। सुखी और दुखी हम अपने आप को कर सकते हैं। तो भगवान ने आज्ञा दी है, ये आदेश वाक्य है भगवान का कि उद्धरेत
तुम अपना उद्धार करो। भगवान जब कहते हैं कि उद्धार करो तो इसका तात्पर्य है कि हमारे अंदर अपना उद्धार करने की शक्ति है और वो भगवान की दी हुई है, उन्हें मालूम है, इसीलिए हम ये नहीं कह सकते नहीं है हमारे पास। भगवान को मालूम है कि है तुम्हारे पास। अपने को उद्धार करो, नात्मानम अवसादे, और अपनी आत्मा को विषाद में मत डालो। ये भी शक्ति भगवान ने हमको दी है। क्या प्रणाम, बड़ी कृपा दिया। परम आदरणीय डॉक्टर ईश्वर सिंह एवं श्रीमती सिंह, क्या कहें, प्रेम कहें, गुडविल कहें जो नाना जी के प्रति, माँ के प्रति और यहाँ पे इस नाना जी के इस एक्सटेंडेड फैमिली के प्रति है, उसी के कारण आज हमारा सौभाग्य है कि लगभग 3.5 महीने के बाद आज सर आपके और मैम आपके प्रेम के कारण नाना जी इस योग्य हुए हैं कि हम यहाँ पे पुनः ये गीता गोष्ठी कर पा रहे हैं। तो हम सब की ओर से आपके चरणों में बारंबार प्रणाम, आभार के कोई शब्द नहीं है। जो श्लोक मैं बोल रहा था उसके मूर्तिमान स्वरूप है डॉक्टर ईश्वर। इस हफ्ते में डॉक्टर साहब बहुत बीमार हैं, लेकिन इसी अवधि में बुधवार के दिन आपको जाना था नोएडा अपने रोगियों को देखने, वहाँ भी गए और आपके सामने रख दिया। उन्होंने बताया कि इससे मुझे पता चलता है कि रोगी को क्या फीलिंग होती। तो इस तरह से अपने को विषाद में नहीं डाला, अपने को उत्साह में डाला। उद्धरेत आत्मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत्। उसका कारण बताते हैं, आत्मा भी आत्मनो बंधु। हम स्वयं अपने बंधु स्वयं हैं, आत्मा रिपुर आत्मा, और अपने ही शत्रु भी हैं। अगर हम अपनी पसंदगी रखते हैं तो हमसे बड़ा हमारा कोई शत्रु नहीं। ऐसा होना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए, ये अगर हम रखते हैं तो हम अपने शत्रु हैं। बंधु कब है? बंधुरात्मात् मनस्तस्य ये नात्मैव आत्मनः जिता। हम बंधु कब हैं अपने? जब हमने अपने मन को जीत लिया। मन को जीतना क्या है? अच्छा लगना और बुरा लगने से विदा, कि जो भगवान का विधान हो रहा है वो अच्छा है, वो अच्छा क्या है वही ठीक है। अब एक ही अपने ही रोग को हम दो रूपों में देख सकते हैं। एक तो एक हाय रे मैं मर गया, ठीक होता तो मैं ये कर लेता, वो हो गया। और दूसरा ये कि अच्छा जब ये रोग होता है तो पेशेंट की ये मनोवृत्ति हो, उसको ट्रीट करो, अपने कर्तव्य पर दृष्टि रखा। ना जी, इसमें जैसे अगर कोई हमारे मन में कोई पसंद भी है कि भाई ऐसा होना चाहिए, मान लीजिए, और वो चीज़ नहीं हो रही है, और यदि हमें पता है कि जो हम चाह रहे हैं वो शास्त्रानुकूल है और हमारे कल्याण पद के लिए आवश्यक भी है, तो उस समय फिर इन विचारों से हम कैसे अपने आप को संतुलित करें कि यदि हमारे कल्याण की इच्छा थी, हमें सत्संग में पहुंचना है और बीच में बाधा आ गई, या हम भगवान को चढ़ाने के लिए एक सुंदर काम, अपना जो भी प्रोजेक्ट है या जो भी काम है वो करना चाह रहे हैं, अचानक बाधा से उसमें गड़बड़ी हो गई। हम तो चाह रहे थे उनके लिए प्रसाद बनाएं, अपना कोई प्रोजेक्ट प्रस्तुत करें, उसमें गड़बड़ी यदि हो जाती तो उसमें हम कैसे ये सोचें कि जो भगवान ने किया वो तो ठीक ही किया। आस्तिकता इसका बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और हर एक के जीवन का संधि। आस्तिकता सार के तीसरे लेख में भगवान ने ये कहा है कि हमारी बुद्धि प्राकृत है, बहुत कम दूर की सोचती है। भगवान की बुद्धि भगवानमयी है, चिन्मयी है, उसमें कभी भूल हो ही नहीं सकती। हमने उन्हें सर्वशक्तिमान मान लिया, हमने सर्वव्यापी मान लिया, हमने सर्वज्ञ मान लिया, पर बुद्धि नहीं है। बुद्धि तो मेरे ही अंदर है सारी, मुझे मालूम, मैं तय कर सकता हूँ ये ठीक है और ये गलत है। कि कोई बात नहीं, आप बताइए। तो भगवान के अंदर हम सर्वज्ञता, सर्वव्यापकता, सर्वशक्तिमत्ता और सर्वसुहृदता
ये तो मानने को तैयार है, और बुद्धि तो भाई सारी मेरे अंदर है। तो भाई इसको तो त्यागना पड़ेगा हमें, जो भी बुद्धि का अंश है उनकी कृपा से, पहली बात। और इसके लिए सबसे सरल उदाहरण बार बार देता हूं, वो है ट्रैफिक की हरी बत्ती और लाल बत्ती। आपकी इच्छा तो यह है कि मुझे हरी बत्ती मिलती चली जाए ताकि मैं अपनी जगह ठीक पहुंच जाऊं, ये तो आपकी इच्छा। पर उस वक्त होते हैं कि लाल बत्ती आ गई, अब हम चिल्ला रहे हैं, अरे तो सब गड़बड़ हो गया, मेरा सारा प्रोग्राम अपसेट हो गया, इसको भी अभी लाल होना था, कर लीजिए। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि हरी बत्ती, ये लाल बत्ती मुझे एक दुर्घटना से बचा रही, ये जानते हैं या नहीं जी? तो उस वक्त विधान को क्यों नहीं मान लेते, या क्यों मानते? धन्यवाद। आप मानते हैं इसलिए कि इससे मेरी सुरक्षा है, और हरी बत्ती का भी उपयोग तभी कर सकता हूं जब लाल बत्ती ने मुझे रोका। एक बड़ी मजेदार बात कल ही डिस्कशन में आई थी, लगेगा हो सकता है आपको कुछ अनुचित भी लगे, पर कह दीजिए क्योंकि हर एक के जीवन की बात। हम अच्छे से अच्छा खाना चाहते हैं या नहीं, और अच्छे से अच्छा पहनना चाहते हैं। अच्छा खाने के लिए क्या जरूरी है कि सबसे पहले प्रातःकाल हम अपने को मल त्याग करते हैं। तो त्याग है जिसकी वजह से हमको कोई खाने की चीज अच्छी लगती। जिन लोगों को प्रातःकाल शौच नहीं होता वो दिन भर झींकते रहते हैं, क्या बताएं, भूख नहीं है, ये नहीं है। कहाँ गई पसंद की आपकी? अच्छे से अच्छा पहनने के लिए हमें अपने वस्त्र उतारने पड़ते हैं, जो हम पहन रहे हैं उन्हें उतारें। ये नहीं हो सकता नहीं इन वस्त्रों को तो पहने रहे और अच्छे से अच्छा कपड़ा भी इसके ऊपर पहने, ऐसा हो सकता है? तो भाई त्याग जो है ये हमारा बेसिक आधारभूत सिद्धांत है। त्याग के बगैर हम किसी वस्तु के महत्व को समझ नहीं सकते और उसको एप्रिशिएट भी नहीं कर सकते। बताइए ऐसा है या नहीं? इसलिए आप इस बात को समझिए अच्छी तरह से कि हमें सबसे पहले अपनी पसंदगी को मिटाना है। बंधुरात्मात् मनस्तस्य येन आत्मैव आत्मनः जिता, जिसने अपने आप को जीत लिया। ये नहीं कि ये मन किया बस दौड़ पड़े उसकी तरफ। तो जो ये प्रतिकूलताएं हैं ये भगवान की रेड लाइट्स हैं, ये आपको दुर्घटनाओं से बचाती है। इसलिए आपको ये ख्याल रखना चाहिए कि बुद्धि बंधुरात्मात् मनस्तस्य येन आत्मैव आत्मनः, अपने आप को जीत लेना ये कि अनुकूल के प्रतिकूल के चक्कर में न पड़ के हम, और इसी को लोग कहते हैं आजकल ये पॉजिटिव थिंकिंग है, इसी को पॉजिटिव थिंकिंग कहते हैं कि नहीं ये रेड लाइट हो रही है, ये हमें बचाने के लिए ये ट्रैफिक सिस्टम वर्क कर रहा है हमारे लिए। सत्संग भी आपने जिक्र किया कि सत्संग में जाने में बुद्धि हमारा बाधा पड़ गई। सत्संग में जाने में भगवान कभी बाधा नहीं देते, वो तो सत्संग आपके घर के अंदर आपकी नाक के नीचे ला के रखने को तैयार है, और जब आप उन्हें आने दें। हमको सत्संग पसंद नहीं है, सच बात। अपनी पसंदगी हटा दीजिए, सत्संग ही सत्संग आपको मिलेगा सारी दुनिया। तो ये भगवान, ये संसार है क्या? ये कोई हमारा दुश्मन थोड़ा ही है।
भगवान ही संसार के रूप में, इतने सारे रूप में भगवान बैठे हैं मेरे सामने, मेरे ऊपर कृपा करें। आप लोगों के प्रश्नों के कारण ही मुझे इतना पढ़ने का, समझने का अवसर मिला। मैं तो बहुत ही आपका आभारी हूँ। बस बाबा के दो बातें आवश्यक है। एक तो भगवान के ऊपर अटूट विश्वास। बाबूजी की जो अतुल संपत्ति है उसमें ये है कि सब में परमात्मा को देखना। संसार के हर रूप में परमात्मा ही है। इसीलिए स्वामी शरणानंद जी का जो नवंबर के कल्याण में लेख आया है उसमें ये है कि आपका अपने प्रति कर्तव्य तो ये है कि आप अपने आप को बुरा न बनाएं। संसार के प्रति कर्तव्य है कि संसार को बुरा न समझें। जी, घर परिवार सबके कर्तव्य पूरा हो गया जिस दिन आपने किसी को बुरा नहीं समझा। बस इतना कर्तव्य। और भगवान के प्रति कर्तव्य ये है कि हम भगवान को अपना माने। वहां समझ, भगवान को समझ नहीं सकते भैया, मान सकते। तो भगवान को समझने के चक्कर में मत पड़ो, मान लो उन्हें। भगवान को मानना क्या है कि भगवान यदि सर्वज्ञ हैं, सर्वशक्तिमान है, तो कोई परिस्थिति हमारे अनुकूल अथवा प्रतिकूल नहीं है। हमको सत्संग के लिए प्रेरित करने के लिए। अब हम श्री प्रिया प्रियतम के चरणों में एवं सभी यहाँ पे विराजित जितने भी परम पूज्य संतगण हैं उन सबके चरणों में हम पुस्तक का समर्पण करने जा रहे हैं। जयति पुकारे नाम तिलक महतारी बार बार आरती उतारी विप्रन दान विविध सकल अजातक सिंहासन पर त्रिभुवन साई सुरन तुम्ही बधाई। जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, राम जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम 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 जय जय सिया राम, जय
भूषण काम बहुषम तो हरि नव अम्बुधर बरगात अम्बर सुर मुनि मोहरि मुरतान दाहि विचित्र भूषण और कहि अम्बोज नयन विशाल पुर उद्गम नगर निरतंसिदे
वह शोभा समाज सुख कहत न बनई खगे वह शोभा समाज सुख कहत न बनई खगे बर नहीं शारद शेष श्रुति सोरस सियावर रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय तुलसीदास जी महाराज की जय। इस पुस्तक का जो मुख्य पृष्ठ है, जो पीछे का पृष्ठ है, उसमें पूज्य माँ ने एक भागवत जी का एक आश्वासन सम्मिलित किया है। वो जब आपको पुस्तक प्राप्त होगी तो आप देखेंगे। उसमें भगवान श्री कृष्ण ने ये आश्वासन दिया है कि यदि कोई सदस्य इस गृहस्थ धर्म रूपी अनुष्ठान का पालन करे तो घर बैठे बैठे ही उनको भगवान श्री कृष्ण की गति की प्राप्ति हो सकती है। माँ से प्रार्थना, ये आश्वासन तो वहाँ पे हमें ललचा तो रहा है, पर हम जब अपनी सामर्थ्य को देखते हैं और देखते हैं कि इतनी सुविधा यहाँ पे प्राप्त होने के बाद भी तब भी हमारे मन कहाँ इधर उधर भागते रहते हैं, तो हम भगवान श्री कृष्ण के इस आश्वासन को अपने जीवन में मूर्तिमान होते हुए कैसे प्रत्यक्ष देख सकते हैं। चेष्टा करूंगी अपने ही अनुभवों से, हो सकता है आपको सहायक रही। सर्वप्रथम स्वामी श्री राधिका रानी और प्रियतम श्री श्याम सुंदर के श्री चरणों में नतमस्तक प्रणाम। साथ ही इस धराधाम में उन्हीं की प्रतिछवि रूप परम पूज्य बाबूजी, परम पूज्य मैया और परम पूज्य राधे बाबा के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। उन्होंने पग पग पर विभिन्न रूपों में प्रकट होकर यह अनुभव कराया कि मैं उनकी प्रेममयी गोद में बैठी हूँ। इन सभी ने अपने दिव्य प्रेम को इस पुस्तक के रूप में आप तक पहुँचाने के लिए मुझ जैसी साधारण नारी को अपना यंत्र बना दिया। यह उनकी अहेतुक कृपा का साक्षात प्रमाण ही है। इस अमूल्य सेवा की सौभाग्य के लिए उनके चरणों में बारंबार आभार। मम्मी और डैडी के चरणों में मेरा नतमस्तक प्रणाम और आभार, जिन्होंने जीवन का एकमात्र लक्ष्य भगवत प्राप्ति बताकर मेरे जीवन को संभाला और अपने धर्मनिष्ठ और भक्ति में गृहस्थ आश्रम का आश्रय प्रदान किया। अत्यंत कष्ट सहकर जीवन की विषम से विषम परिस्थितियों में प्रेम से, सहनशीलता से और दृढ़ता से मुझे भगवान, शास्त्रों और संतों का अमोघ आश्रय देने के लिए निरंतर प्रोत्साहित किया। व्यवहारिक जीवन के हर पक्ष में, छोटी बड़ी सभी क्रियाओं में शास्त्रों की आज्ञा पालन, मर्यादा पालन और धर्म पालन कितने अनिवार्य हैं और कितने आनंददायक हैं। यह अमूल्य शिक्षा उनकी कृपा से बचपन से ही प्राप्त हुई और आज भी प्राप्त हो रही है। ये पुस्तक वास्तव में उन्हीं के वात्सल्य की स्तुति है। भगवान के विभिन्न रूपों में प्रकट उन सभी स्वजनों को हृदय से आभार, जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में अपने अमूल्य योगदान द्वारा इस पुस्तक की उपयोगिता बढ़ाकर इसका प्रकाशन संभव किया। प्रकाशीय मंडल के सभी सदस्यों को मेरा प्रेम भरा आशीर्वाद और आभार, जिन्होंने अपने सभी सांसारिक कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए प्रकाशन का कार्यभार अत्यंत उत्साह से वहन किया। विशेष आभार और गले से लगाकर प्यार उन सभी नारियों को जो यहाँ उपस्थित भी हैं, जिन्होंने अपने जीवन में नारी धर्म की मर्यादाओं का सक्रिय अभ्यास करके
आज के युग में एक शास्त्रोक्त आदर्श प्रस्तुत करने की सराहनीय चेष्टा की। कुछ ने संसार की नौकरी, उच्च पद और धन को त्यागा, कुछ ने पूर्ण रूप से योग्य होते हुए भी नौकरी की ही नहीं और इसके लिए सामाजिक दबावों को सहा। कुछ ने महानगर के समाज में रहकर भी पाश्चात्य वस्त्रों को त्याग कर केवल भारतीय वेशभूषा धारण करने का निर्णय लिया। इन सभी ने अपने घर को भगवान का कार्यालय मानकर और घर, परिवार व बच्चों में धर्म स्थापना के महत्वपूर्ण कार्य को अपना एकमात्र कर्तव्य समझ लिया। इस प्रकार एक सुंदर समाज के निर्माण में इन सभी ने अपना बहुमूल्य योगदान प्रदान किया। जिन पुरुषों ने शास्त्र की मर्यादा अनुसार इन नारियों का संरक्षण कर उन्हें शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक हर स्तर पर इस स्वधर्म पालन में सहज सहयोग प्रदान किया, उन्हें भी विशेष आभार। श्रीमद् भागवत का ये कितना महान आश्वासन है कि गृहस्थ आश्रम में रहने वाला सामान्य व्यक्ति भी, चाहे वो पुरुष हो, नारी हो या बच्चा हो, यदि वह अपना स्वधर्म पालन करे तथा अन्यों को इस ओर प्रेरित प्रोत्साहित करे तो घर में रहते हुए ही उसे भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति हो सकती है। इस महान उपलब्धि को प्राप्त करने का सबसे सरल उपाय यही है कि भगवान का निरंतर चिंतन करते हुए ही सब कर्तव्यों को किया जाए। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम् अनुस्मर युध्यच। कई बार ये नहीं समझ में आता है कि दैनिक जीवन के विभिन्न कर्तव्यों से जूझते हुए हम भगवान का चिंतन कैसे करें और क्यों करें। इस विषय में अपने जीवन के कुछ अनुभव आपके समक्ष रखती हूँ। आजीवन केवल एक गृहिणी और माँ की भूमिका निभाने की चेष्टा का यह परिणाम हुआ कि करुणा सागर प्रभु ने मुझ पर दया करके पद पद पर अपनी पावन चरणों की मधुर स्मृति प्रदान की और अपनी कृपा शक्ति से मुझे विभिन्न प्रकार की समस्याओं और तनावों से मुक्त किया। स्वधर्म पालन की सामर्थ्य बारंबार प्रदान की। धीरे धीरे यह बोध हुआ कि समस्याओं और तनावों का अनुभव तभी होता था जब प्रभु की स्मृति ओझल हो जाती और अपने द्वारा की गई स्थूल क्रियाओं का आलंबन अधिक होता। क्रियाओं का संपादन तो शरीर द्वारा होता है, चाहे वो स्थूल शरीर हो या फिर सूक्ष्म शरीर, अर्थात मन, बुद्धि और अहंकार। इन सभी की सामर्थ्य सीमित है, इसलिए कई बार परिस्थितियों का सामना करने में तनाव का अनुभव होता था। ऐसे में मम्मी डैडी से यही मार्गदर्शन प्राप्त होता कि स्वधर्म पालन के लिए भी आलंबन और आश्रय को केवल भगवान, उनके चिंतन, उनके नाम का जप, उनकी शास्त्र रूपी वाणी और पूज्य संत वचनों का अध्ययन अर्थात नियमित स्वाध्याय और सत्संग ही होना चाहिए। रेहाना माँ के सानिध्य में आने से जीवन केवल 24 घंटे जीने की शिक्षा मिली, अर्थात हर पल प्रभु को याद रखना अपनी आदत में डाला। निर्मला माँ के सानिध्य में एकांत में कुछ देर बैठकर नियमित रूप से नाम जप की नियत संख्या का अनुष्ठान करने की अनिवार्यता और साथ ही सांस सांस में नाम जप करने का महत्व स्पष्ट हुआ। इस अभ्यास से सांस सांस में नाम जप एवं भगवत चिंतन करने की चेष्टा होने लगी, जिसका परिणाम वास्तव में चमत्कारिक था। अब कुछ उदाहरण प्रस्तुत है। जब भी किसी से दुर्व्यवहार मिलता तो अपने ही अंतःकरण की शुद्धि अर्थात राग द्वेष से मुक्त होने के लिए गीता जी के 16वें अध्याय के पहले 3 श्लोकों को चिंतन सहित दोहराती और करुण पुकार से प्रार्थना करती
कि वे अपनी इस मंत्र शक्ति से मुझे शुद्ध करें। दुर्व्यवहार वाली परिस्थिति या तो हटा दें या मुझे उससे प्रभावित होने से बचा दें। कई बार जब किसी ने शत्रुवत व्यवहार किया तो रामायण जी की चौपाई प्रवेशी नगर की जे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, गरल सुधा रिपु करे मिताई, गोपद सिंधु अनल से पिटाई कि बार बार आवृत्ति करने से शत्रुता का व्यवहार तुरंत मित्रता में परिवर्तित हो जाता। जब कभी प्रतिकूलता मिलती तो कर्म विपाक के सिद्धांत याद आ जाते, जिसमें ये बताया गया कि वह हमारी ही कर्म का फल है जो हमें इस समय प्राप्त हो रहा है। तो अपने ही मन में व्यक्ति, घटना या परिस्थिति से द्वेष ना कर, बल्कि उनके प्रति कृतज्ञता का भाव रख मन स्थिति सुधार ली जाती। करना तो बार बार पड़ता था और मुश्किल भी लगता था। साथ ही भागवत जी का वाक्य, मन स्थिति से ही परिस्थिति का निर्माण होता है। मन ही मन चिंतन के साथ दोहराते जाते, इससे बहुत जल्दी प्रतिकूलता अनुकूलता में परिवर्तित होने लगती और निरंतर भगवान के मंगलमय विधान को देखने की चेष्टा और लक्ष्य में दृढ़ता बढ़ती जाती। ऐसे ही कर्मों के फैलाव समेटने के संबंध में एक घटना याद आ रही है। तब यहाँ केवल डैडी और मैं ही रहते थे और सेविका के रूप में गीता नाम की बेटी ठाकुर जी की सेवा के लिए आया करती थी। सर्दियाँ शुरू होने वाली थीं। यह सोचा कि उस दिन सभी गर्म कपड़ों को धूप लगा दी जाए और ठाकुर जी को केवल खिचड़ी का भोग लगा लें, जिससे पाकशाला का कार्यभार कम हो। मैं पहले कपड़ों को लॉन में, फिर ठंडा होने के लिए अतिथि कक्ष में और फिर शेष कपड़ों को पुनः लॉन में रखती गई। इससे पूरा लॉन व अतिथि कक्ष कपड़ों से भर गया। इसी बीच एक प्रियजन का फोन आया कि वे ऋषिकेश से दिल्ली लौटते हुए आधे घंटे में 4-5 लोगों के साथ आएंगे और दोपहर का प्रसाद पाकर कुछ देर विश्राम कर चाय ले दिल्ली की ओर रवाना हो जाएंगे। गीता भी उस दिन जल्दी घर जाने के लिए पहले ही कह चुकी थी और बस जाने वाली थी। मैंने जोर जोर से यो माम पश्यति सर्वत्र तस्याम न प्रणश्यामि सचने न प्रणश्यति कल की रट लगानी शुरू कर दी और भगवान का कातर भाव से चिंतन करने लगी। आप सोच ही सकते हैं कि मेरी पुकार में कितनी करुणा होगी। प्रार्थना करते रहने की कुछ देर बाद गीता मेरे पास आई और स्वयं बोली, मौसी आज काम अधिक है, मैं घर बाद में चली जाऊंगी। इतना ही उसने कहा था कि अचानक देखा कि उसकी छोटी बहन वहां किसी कार्यवश आ गई। गीता ने तुरंत उसे बुलाया और घर यह संदेशा देने के लिए कह दिया कि वो देर से आएगी। मैं घड़ी की ओर देख रही थी। तभी मैंने गीता को सूचित किया कि आधे घंटे में 4-5 अतिथि प्रसाद पाने के लिए आएंगे। इतना सुनते ही उसने अपनी बहन को भी रोक लिया और हम तीनों कभी अतिथि कक्ष में भागते, तो कभी पाकशाला में, तो कभी लॉन में। मुझे स्पष्ट दिखने लगा कि किस प्रकार प्रियतम हम लोगों को अपना कार्य करवाने के लिए कठपुतली की तरह नचा रहे हैं। फोन आए हुए आधा घंटा ही हुआ था कि उन प्रियजन का पुनः फोन आया कि ट्रैफिक जैम के कारण उन्हें आने में कुछ विलंब हो जाएगा। जैसे ही पाकशाला में भोजन तैयार हो गया, सारे कपड़े समेट लिए गए और मैं मेज पे प्रसाद लगा ही रही थी तो बाहर उनकी गाड़ी रुकने की आवाज आई। प्रभु के पास देख आंखें नम हो गई और मेरे नेत्रों के सामने ये पद प्रत्यक्ष हो गया, जित देखूं तित श्याममयी है।
इसी तरह बच्चों के लालन पालन में जब कभी उनके बाल हट के कारण कठिनाई आती, सब हैं यहाँ पे तो पूज्य बाबूजी के अनुसार गोपी भाव का श्लोक सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, जो कि भगवत समर्पण की पराकाष्ठा है, उसकी आवृत्ति करती जाती। साथ ही साथ माँ यशोदा से प्रार्थना करती कि जैसे कन्हैया ने जब मिट्टी खाई थी और आपने उनके साथ कठोरता की थी, परंतु आपका आंतरिक वात्सल्य भाव बढ़ता ही गया था, उसी तरह मैया मुझे भी अपना वात्सल्य प्रदान कर मन की कठोरता से बचाए रखिएगा, जिससे मैं माँ के इस स्वांग को भगवत प्राप्ति का साधन बना सकूं। परिणाम आज इन बच्चों के रूप में आप सबके सामने दृष्टिगोचर है। पुनः जब कभी इस आध्यात्मिक परिवार में परस्पर में राग द्वेष के कारण प्रेम का बंधन टूटता सा दिखता, तो उसको दृढ़ करने के लिए षोडश गीतों का गायन करती और बहुत जल्दी एक बार फिर परिवार बन जाता और सब मिलकर पुनः साधन में बैठ जाते। इसी प्रकार माह के अंतिम सप्ताह में धन का अभाव अक्सर हो जाया करता था, तो 9वें अध्याय का 22वां श्लोक अनन्याश्चिन्तयन्तु मां ये जना परिपास्ते तेषाम् इत्यधिकनाम योगं एवं वहाम्यहम् बार बार दोहराती और बाबा द्वारा रचित जय जय प्रियतम काव्य की गिरिराज प्रकरण की यह पंक्तियां चिंता सहित गुनगुनाती। क्या है उस वन में कहाँ किसी, क्या आवश्यकता है प्रियतम, फिर वहीं खड़े रह कर ही वह सबको संभाल लेता प्रियतम। एक और उदाहरण, जब कभी अकेलापन या भय लगता तो जय जय प्रियतम की पंक्ति सावर सावर ही आगे हैं, सावर ही पीछे हैं प्रियतम, चिंता सहित गुनगुनाती और वास्तव में प्रियतम की उपस्थिति और सामीप्य चारों ओर अनुभव होने लगते। रसोई में भोग बनाते समय या फिर उत्सव या गोष्ठी की व्यवस्था करते समय चिंतन करती कि गोलोक धाम में सारी सखियां प्रिया प्रियतम की सेवा में संलग्न हैं और व्यवस्था करने में जुटी हैं। इस तरह कार्यभार अनुभव ही नहीं होता था और प्रसन्नता पूर्वक सब परिवार मिलकर काम समेटते थे। पुरुष धर्म के संबंध में भी सेठ जयदास जी को इनका जीवनी से ज्ञात हुआ कि सेठ जी प्रातःकालीन साधन में नित्य प्रातःकाल कार्यालय जाने से पहले संपूर्ण गीता जी के 3 पाठ, विष्णु सहस्र नाम के 18 पाठ, षोडश जप का अनुष्ठान करके तब कार्यालय जाते। उसके फलस्वरूप उसके फलस्वरूप उनके कार्यालय का वातावरण अलौकिक था, साक्षात राम राज्य था या गोलोक धाम का अवतरण ही था। उनका व्यवसाय एवं गीता प्रेस की स्थापना उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। पुरुषों के लिए उन्होंने यह आदर्श स्थापित किया था। गृहस्थ आश्रम धर्म पालन करने में ग्रंथों का गहन अध्ययन व कार्य करते हुए इन पर मनन अत्यंत आवश्यक है, जिससे 2 चीजों से सहज ही बचा जा सके। एक, तमोगुण प्रेरित आलस्य और दूसरा रजोगुण प्रेरित फलासक्ति या प्रशंसा, क्योंकि ये दोनों ही व्यक्ति को धर्म से अधर्म की ओर कब ले जाएं ये कहा नहीं जा सकता, और आनंद की अनुभूति के स्थान पर व्यक्ति दुख, विषाद और चिंताओं से ग्रसित हो उन्हें अपना स्वभाव ही बना दे। ये भगवान द्वारा दी गई स्पष्ट आज्ञा, तू शोक मत कर, ये सर्वथा विपरीत है।
उपर्युक्त उदाहरणों का सार यह समझ में आया कि लौकिक समस्याओं का सर्वांगपूर्ण समाधान केवल भगवान व उनके शाश्वत योग से जुड़कर ही हो सकता है। तो यदि हर क्रिया करते समय उनका चिंतन व उनके धाम का चिंतन हो तो समस्या आएगी ही नहीं और भगवत प्राप्ति का लक्ष्य स्वतः ही सिद्ध हो जाएगा। दृष्टि अनुकूलता प्राप्ति या कामना पूर्ति बिना रहे, केवल अपने शास्त्रोक्त कर्तव्यों के निर्वाह के लिए भगवान से निरंतर जुड़कर दुख के संयोग का वियोग अनुभव होता रहे। एक और मधुर रहस्य अनुभव हुआ। समस्याएं और कुछ नहीं है, केवल प्रियतम श्री कृष्ण की प्रेम की पुकार है, हमारे मन को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए और उनकी प्रेम भरी लीलाएं हैं में रस लेने के लिए, जिससे गोलोक धाम के बृहद परिवार से हम जुड़ जाएं और हमारा ये वर्तमान लौकिक जीवन उस दिव्य लक्ष्य तक पहुंचने के लिए एक आनंद यात्रा बन जाए। इस सारी यात्रा में अहंकार व आसक्ति के कारण ठोकरें तो बहुत लगी, पर हर बार याद आता कि गृहस्थ आश्रम धर्म का पालन ही तो मेरे अपने सुधार के लिए है। और जैसे ही इस सत्य को स्वीकार करती, हर बार प्रियतम प्रकृति के विभिन्न अंगों में उपस्थित रहकर मुझे संभाल लेते। अंत में आप सभी को मेरी ओर से विशेष रूप से आभार है। मम्मी डैडी का स्वप्न था कि उनका एक बृहद आध्यात्मिक परिवार हो जो प्रेम से भगवत भक्ति के पथ पर चलने के लिए साथ साथ कटिबद्ध हो। आज श्री प्रिया प्रीतम की इस प्रेम में बगिया में इतने सारे फूलों को देखकर आप सभी के प्रति मन विभोर हो रहा है। आरंभ में तो यहाँ चिन्मय परिवार के रूप में बाबा, बाबूजी व संत ही थे और आज इसके प्रकट रूप में पिता, माताएं, बहन, बहनोई, भाभी, भाई, बेटे, बेटियां, दामाद, बहुएं, पौत्र, पौत्री सभी उपस्थित हैं। ये प्रभु का कितना असीम प्रेम है, क्यों ना हो, वो तो प्रेम की पुंज के अतिरिक्त और है ही क्या। आपके प्रेम के कारण मम्मी डैडी का वह स्वप्न उनकी आंखों के सामने मूर्तिमान हो सका है। आप सभी ने मम्मी डैडी के इस परिवार को अपना माना, इसका अंग बनकर हमें इतना रसमय जीवन प्रदान किया। इस सौभाग्य के लिए आप सभी के चरणों में मेरा विनम्र आभार और कोटि कोटि वंदन। पिछले 2 वर्षों से इस पुस्तक के लेखन, प्रकाशन और समर्पण में इस परिवार के प्रत्येक सदस्य का योगदान रहा है। अतः ये कहना उचित ही होगा कि यह पुस्तक एक गृहस्थ आश्रमी परिवार द्वारा ही लिखित है तथा अन्य गृहस्थ आश्रमी परिवारों के सदुपयोग के लिए है। श्री प्रिया प्रियतम के चरणों में यह मंगलमय प्रार्थना है कि यह सामग्री उनके बृहद गृहस्थ आश्रम अर्थात शाश्वत गोलोक धाम तक पहुंचाने के लिए एक उपयोगी सीढ़ी सिद्ध हो। बोलिए गृहस्थ आश्रम धर्म की जय। आइए अब सब मिलकर परम पूज्य श्री राधे बाबा की जय जयकार करते हुए जोर से साथ साथ बोले, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आप सभी को बहुत बहुत आभार। हमारा पूरा परिवार इसी प्रकार श्री युगल सरकार के ही परिवार में और उन्हीं के धाम में साथ साथ चला चले, इसी मंगल प्रार्थना के साथ आइए अब सब मिलके आभार पूर्वक उनकी आरती उतारें। रामायण जी
कीरति कलित ललित सियकी कलिमाल हरणी विषय रस धीरी सुभग सिंगार मोक्ति युवती दौरण रोग भव मोरी अमीकी तात मात विधि तुलसी की आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सियकी आरती श्री रामायण जी कीरति कलित ललित सियकी श्री रामचरित मानस इसके पश्चात परम पूज्य श्री राधे बाबा की आरती। क्षमा करें, इसकी स्क्रिप्ट्स नहीं है, जो जो सदस्य जिनको याद हो वे साथ साथ करें। आरती भाव चंदनी की जय, आरती भाव चंदनी की जय, अनुपम स्नेह मिया रस पीजे, अनुपम स्नेह मिया रस पीजे, आरती भाव चंदनी की जय, आरती भाव चंदनी की जय, सावर सावर निरवधि धावत, सावर सावर निरवधि धावत, अश्रुबिंदु कलहार धरावत, अश्रुबिंदु कलहार धरावत, नीलकोश निर्नेत्र लुटावत, नीलकोश निर्नेत्र लुटावत, प्रभारूपी निज जन सुध लीजे, प्रभारूपी निज जन सुध लीजे, आरती भाव चंदनी की जय, आरती भाव चंदनी की जय, अनुपम स्नेह मिय रस पीजे, अनुपम स्नेह मिय रस पीजे, आरती भाव चंदनी की जय, आरती भाव चंदनी की जय। मूल भाव चंद्र श्री राधे बाबा की जय। आरती के बाद श्री युगल सरकार को भोग पवाया जाएगा कीर्तन सहित, और तत्पश्चात प्रसाद का वितरण होगा। सभी से प्रार्थना है कि उस प्रसादी भोजन के लिए अवश्य अवश्य उपस्थित होने की कृपा करें। मनोरथ मोहन हेत सवार ग्रास मोक किय के, मनोरथ मोहन हस चेतयो जब रूप माधुरी रही गायो, हर हाथ ही किय के, हस चेतयो जब रूप माधुरी रही गायो, हर हाथ ही किय के, हस चेतयो जब रूप माधुरी रही गायो, हर हाथ
हाथ ही पिया के हंस रूप माधुरी नहीं गयो मोरे हाथ ही पिया के रवन कुंज महल में रुचि सो भोजन करत भाव तेज के नवल कुंज महल में रुचि सो भोजन करत भाव तेज जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे जय राधे जय